मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल। आज हम मोबाइल के सदुपयोग और दुष्परिणामों के विषय में जानेंगे। आज की जनरेशन मोबाइल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मोबाइल के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। मैं पहले आपको इसके कुछ फ़ायदे बताती हूँ। जैसे मोबाइल के द्वारा हम देश विदेश की कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नॉलेज या क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं। अपने एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठकर कर सकते हैं। हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसके बाद यदि हम कहीं बाहर घर बैठकर हमें कहीं बाहर जाना है तो वहाँ जाने का रास्ता, डिस्टेंस आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैंक, हॉस्पिटल से रिलेटेड सभी कार्य घर में बैठकर कर सकते हैं। अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स के से घर में बैठे बैठे कनेक्ट रह सकते हैं। लेकिन फ़ायदे के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं जो इस प्रकार हैं। हमारी यंग जनरेशन मोबाइल के फ़ायदों की बजाय इसके नुकसानों को ज़्यादा ले रही है। पहला, बच्चे मोबाइल का प्रयोग एजुकेशन लेने के बदले अपना बहुमूल्य समय वेस्ट कर रहे हैं। वे मोबाइल को घंटों तक देखते रहते हैं। जैसे मोबाइल में गेम, शॉर्ट्स, वेब सीरीज़, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जो उनकी पढ़ाई को बर्बाद कर रहा है। बच्चों का कंसंट्रेशन ख़त्म हो रहा है। बच्चे कंसंट्रेट होकर पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के समय भी उनके मैसेज, स्नैपचैट चालू रहते हैं, जिसके कारण वे फोकस होकर पढ़ नहीं पाते हैं। फ़ोन के आने से लोगों ने आपस में मिलना जुलना छोड़ दिया। जो कार्य एक दूसरे से मिलकर होते थे वे अब फ़ोन पर ही हो जाते हैं। छोटे बड़ों से सलाह लेते थे, कार्य कैसे किया जाए ये पूछते थे, लेकिन अब सारे कार्य फ़ोन पर ही होने लगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलना ज़रूरी नहीं समझता। हमारा समाज संकीर्ण होता जा रहा है। हर व्यक्ति अपने कमरे में अपने फ़ोन में बिज़ी है। उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। फ़ोन के कारण लोगों की हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है। ज़्यादा देर तक फ़ोन को प्रयोग करने के कारण फ़ोन की डेंजर रेंज उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। ज़्यादा देर फ़ोन के टच में रहने से व्यक्ति थक जाता है और बाहर जाकर घूमना या एक्सरसाइज करना अवॉइड कर रहा है। यंग बच्चे फ़ोन पर मैसेज में बिजी रहते हैं। दुनिया भर के फ्रेंड्स बना लेते हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता कि वे कौन हैं, किस एज के हैं। फेक आईडी से कोई भी किसी से भी बातचीत कर सकता है, उसका समय वेस्ट कर सकता है। आजकल जो ज़्यादा चल रहा है कि ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं। किसी के भी अकाउंट खाली हो जाते हैं। कोई भी आपका फेस यूज़ करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आपकी वॉइस का मिसयूज़ कर सकता है। आपकी अकाउंट डिटेल निकाल सकता है। ये सारे कार्य मोबाइल की हेल्प से ही हो रहे हैं। हैकर्स आपके मोबाइल से ही आपका डेटा चुरा कर उसका प्रयोग आपके खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क होकर
आप अपना फ़ोन प्रयोग करें और अपने आप को फ़ोन पर होने वाले क्षति से बचाएं। यानी फ़ोन से होने वाले नुकसानों से, होने वाली क्षति से आप अपने आप को बचाएं। इस प्रकार थोड़ा सतर्क होकर आप अपना समय, अपनी मनी, अपनी आने वाली टेंशन को कम कर सकते हैं। यदि आप फ़ोन को प्रयोग करने में थोड़ी सतर्कता बरतते हैं तो आप किसी भी टाइप की परेशानी से बच सकते हो। आपको इन बातों को दिमाग में रख कर ही फ़ोन का प्रयोग करना है। फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाएं। हमेशा फ़ोन से मत चिपके रहिए। फ़ोन हमेशा पास नहीं रखना चाहिए। आपको फ़ोन के सदुपयोग करने हैं, न कि दुष्परिणाम। फ़ोन को अपनी हेल्प के लिए प्रयोग करो, उस पर डिपेंड मत हो। जैसे कि बिना फ़ोन के तो आपका काम ही नहीं चल रहा है, हर कार्य सिर्फ फ़ोन से ही होगा। ये सोच धारण मत कीजिए। सतर्क हो जाइए। अपने भविष्य को लेकर आप सतर्क हो जाइए। व्यक्ति का लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। अभी मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। मेरे इन कुछ शब्दों को समझने का प्रयास अवश्य करें। मैंने जो अपनी नॉलेज आपसे साझा की है, थोड़ा उसके विषय में ध्यान दें। धन्यवाद।